हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन ट्रेडिशनल क्यूजिन। इंडियन ट्रेडिशनल क्यूजिन में आपका स्वागत है। और आज की हमारी रेसिपी है लौकी की बर्फ़ी, या कहूँ तो घिया की बर्फ़ी। लौकी और घिया की बर्फ़ी हम व्रत में बना के खा सकते हैं, या किसी भी व्रत में हम इसको बना सकते हैं। माता रानी के दिन चल रहे हैं तो आप भोग के लिए भी इसको बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है और ये इस समय बाज़ार में बहुत आसानी से मिल रही है। तो सीज़न की चीज़ है तो बिल्कुल बनाइए। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लौकी ली हैं और मैंने ली है 1 कटोरी चीनी, आधा कटोरी घी, पाव भर यानी 250 ग्राम लिया है मावा, कुछ चिरौंजी और यहाँ पे हरी इलायची, और जो बादाम है उसको मैंने बारीक काट लिया है। अब सबसे पहले हम इन लौकी को पील कर देंगे, यानी ऊपर का जो छिलका है उसको उतार कर साफ़ कर देंगे। इस तरह से लौकी के छिलके को आप रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए उसको। यहाँ पे मैं इसके छिलके को हटा रही हूँ। आप पीलर की सहायता से इसको आसानी से हटा सकते हैं। यहाँ मैंने दोनों लौकी के ऊपर के कवर को हटा दिया है और अब इसको काट लेंगे। अच्छे से धो लिया है, उसके बाद हम इसको काट देंगे। काटने के बाद आप चाहे तो कद्दूकस करें। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पहले ये चेक कर रही हूँ कि इसके बीज ज़्यादा बड़े तो नहीं हैं। अगर बीज वाली लौकी है तो बीजों को हम इसको हटा देंगे। यहाँ मेरे बीज इसमें बड़े नहीं हैं तो मैं इन बीजों के साथ ही इसको कद्दूकस करूँगी। कद्दूकस की जगह मैं यहाँ पर अपने इलेक्ट्रिक चॉपर में डालकर उसको इतना फाइन चॉप कर दूँगी कि आपको अलग से उसे कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बहुत जल्दी फटाफट होता है, बहुत टाइम नहीं लगता। लौकी की बर्फ़ी की प्रिपरेशन भी बहुत आसान होती है और बड़ी आसानी से बनती है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इनको काटा, चॉपर में डाला और अब चॉप कर दूँगी। आप बीच में 1 या 2 बार खोल के देख लीजिए आपका चॉपर प्रॉपर से इससे चॉप कर पाया है या नहीं हुआ है तो थोड़ा सा उसको हिला के देखिए। यहाँ पे कुछ पीसेस रहते हैं तो यहाँ पे मैं दोबारा से सेट करके इसको चॉप कर दूँगी। ये बड़ी आसानी से चॉप हो जाएगा। और इस तरह से मैं दोनों जो लौकी हैं उनको चॉप करके निकाल लूँगी। ये देखिए कितने अच्छे से चॉप हो गई है। इसको निकाल लेंगे और इसी के साथ हम इसमें जो पानी है, क्योंकि लौकी में यूजली पानी रहता है, तो पानी को भी हम रिमूव कर देंगे। यानी इसको प्रेस करके दबा के हाथों से पानी को निकाल दीजिए। आप चाहें तो मसलिन क्लॉथ का यूज़ कर सकते हैं, जो कॉटन का कपड़ा होता है उसमें डालकर भी इसका निकाल सकते हैं। तो पानी बड़ी जल्दी इसका ख़त्म हो जाता है। उसके बाद इसके पानी को निकाल देंगे और निकालने के बाद हम जो बचा हुआ जो हमारा पल्प है इसको आप अलग रख दीजिए, क्योंकि बर्फ़ी इसी की बनेगी। अब लौकी के इस पानी को या तो आप पी जाइए, क्योंकि ये हेल्दी भी बहुत होता है, या फिर आप इसको फेस मास्क के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने पूरी लौकी को अच्छे से पानी से रिमूव कर दिया है। आप इसको अच्छे से दबा के हाथों से निकालेंगे, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। और एक अलग बर्तन में उसको रखते जाइए। यहाँ मैंने सारी लौकी को एक तरफ कर दिया है। अब ये जो मावा है इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। इसको कद्दूकस करके इसलिए रख लेंगे क्योंकि अगर इतने बड़े मावे को आप तोड़ेंगे तो उसमें गांठें गांठें रह जाती हैं। उसके लिए सबसे बेहतर रहता है कि आप इसे कद्दूकस कर लें, जिससे आसानी से लौकी में मिल जाता है। यहाँ मैंने पूरे मावे को कद्दूकस कर लिया है। अब यहाँ मैंने एक पैन लिया है और इसमें डाला है घी। इस घी में जो हमने कद्दूकस या चॉप की हुई हमारी लौकी थी उसको भूनूंगी मैं। इसमें धीमे धीमे डाल दीजिए
पैन में और अब इसको भून लेंगे। धीमी आंच पर इसको भूनिए, तेज़ आंच पे भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तेज़ आंच पे आप इसे भूनेंगे तो ये जलने लगती है। तो आप धीमी आंच पे भूनिए और इसमें जितना भी पानी एक्स्ट्रा रह जाएगा वो भी जल जाएगा साथ के साथ। तो आप इसको धीमी आंच पर भून लीजिए। इस तरह से इसको भूनेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें अभी घी कम है तो थोड़ा घी बढ़ा लेंगे हम, क्योंकि यहाँ मैंने सिर्फ आधी कटोरी ही घी रखा था बर्फ़ी बनाने के लिए, और अभी वो आधी कटोरी जो घी है वो यूज़ नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे करके आप उसमें डाल दीजिए। यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितना घी में उसको पकाना चाह रहे हैं। इस तरह से इसे भूनेंगे, और जब हम इसे भूनेंगे तो धीमे धीमे गलने लगेगी। लगातार चलाते हुए इसको भूनते जाइए। लौकी लगभग भून गई है। अब इसमें चीनी डालेंगे, इसमें साथ में ही चीनी डाल दीजिए और इसको फिर से हम भूनेंगे। अब चीनी पड़ी है तो चीनी जो है वो पानी छोड़ेगी। अब इस पानी को हमें धीमे धीमे सुखाना है, यानी जलाना है उस पानी को। पर आप आँच को मत बढ़ाइए, उसी आँच पर इस पानी को धीमे धीमे जलने दीजिए। तो अगर लौकी थोड़ी सी खड़ी भी रह गई है तो वो इसके साथ में आसानी से गल जाएगी। इस तरह से आप इसको बीच में जगह करके देखेंगे कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। पानी आएगा तो वो धीमे धीमे जल जाएगा। ये देखिए, यहाँ जो पानी दिखाई दे रहा है इसको हमें जलाना है। तो आप ऐसे भूनते जाइए, ये धीमे 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 जलता जाएगा। इस तरह से इसे भूनते जाएंगे और बीच बीच में देखेंगे कि पानी कितनी मात्रा में बचा है इसमें, और लौकी कितनी गल गई है। देखिए, बीच में थोड़ा सा पानी दिखाई दे रहा है और लौकी भी गल गई है। इस तरह से आप देख सकते हैं। इस पानी को धीमे धीमे हम गला देंगे और अब ऐड करेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर आप इसमें इसी टाइम मिक्स कर दीजिए, क्योंकि उसकी जो फ्रेगरेंस है वो बहुत अच्छी तरह इसमें आ जाएगी। ऊपर से अगर हम इलायची पाउडर डालेंगे तो वो उतनी स्वाद नहीं देती। जो पकते टाइम हम इलायची पाउडर का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छी टेस्ट आएगी। और अब साथ में ऐड करेंगे जो मावा है, जिसे कद्दूकस किया था, उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए, एकदम से पूरा मावा नहीं ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मिलाते हुए इसको भूनते जाएंगे। हमें गैस बंद नहीं करनी है, अभी सेम ही आंच पर जो हमने स्टार्टिंग की थी उसी आंच पर लास्ट करेंगे। तो अभी उसी आंच पे मैं इसको भून रही हूँ। अब धीरे धीरे करके हम सारा मावा इसमें डाल देंगे। इसको ऐसे मिलाते जाइए, इसी आंच पे आप इसे भूनते रहेंगे। देखिए, लगभग पानी भी जल के गया है। अब खोए के साथ में, मावे के साथ में इसको जो भी एक्सेस वाटर होगा वो भी धीमे धीमे जल जाएगा। बेसिकली इसको आपको मैश करते हुए मिक्स करना है, जो कि मावे को और लौकी को मिक्स करने का काम करेगा, आपस में अच्छे से मिक्स करनी। इस तरह से इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इसे भूनते जाइए और मिलाते जाइए।
अब हम इसमें चिरौंजी ऐड करेंगे। आपकी मर्ज़ी, अगर आपको चिरौंजी पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे मुझे तो लौकी की बर्फ़ी में चिरौंजी अच्छी लगती है। आप कुछ और मेवे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे काजू या कुछ और, जो भी आपको अच्छा लगता है। यहाँ मैं चिरौंजी डाल रही हूँ। इस तरह से इसे मिक्स करेंगे। अभी अपनी फाइनल स्टेज में ऑलमोस्ट पहुँच गई है। थाली रेडी कर लेंगे। थाली पे मैंने यहाँ पे घी लगाया हुआ है, जिससे कि ये अच्छे से जम भी जाएगी और जब आप इसके पीस कट करके इसको उठाएंगे तो उठाने में भी आसानी होगी। ये थाली के साथ चिपकेगी नहीं, इसलिए हम घी लगाते हैं। अब मैंने यहाँ गैस कर दी है बंद और इसको लास्ट टाइम मिला के, ये देखिए आप चेक कीजिए, अगर लड्डू जैसा बनने लगे इसका, दैट मीन्स कि बिल्कुल किसी भी शेप में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये लड्डू जैसा बनने लगा है, यानी जब मैंने इसको गोल किया तो ये आसानी से गोल गोल हो रही है। इसका मतलब ये बहुत ईज़िली बर्फ़ी का जो रूप है वो ले लेगी। तो अब इसको इस थाली में डाल देंगे और पूरी में अच्छे से फैला दें। इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया है और करछली की सहायता से ही मैं इसको पूरी थाली में जमा दूँगी और रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। जब ठंडी हो जाएगी तब इसके पीसेस हम कट करेंगे। इस तरह से मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ। देखने में बहुत सुंदर लग रही है और मुझे पता है खाने में भी बहुत टेस्टी होगी। जनरली जो ये हम बनाते हैं लौकी की बर्फ़ी, कई बार लौकी का हलवा बना लेते हैं लोग, उनकी बर्फ़ी नहीं जमती। वो इसी कारण कि अगर इसमें मॉइस्चर रह जाएगा तो ये प्रॉपर नहीं जमेगी। और वैसे भी लौकी की बर्फ़ी कभी भी बहुत टाइट नहीं जमती। जैसे हम बोलें कि तिल की बर्फ़ी है या फिर कोई और चीज़ की बर्फ़ी आप बना रहे हैं, उस तरह से लौकी की बर्फ़ी कभी नहीं होती बहुत हार्ड, क्योंकि लौकी में कितना भी आप उसको मॉइस्चर फ्री कर देंगे फिर भी मॉइस्चर रहे। ये मैंने यहाँ फैला दिया। अब इसके ऊपर जो बादाम मैंने काटे थे बारीक बारीक, उनको ऊपर से डाल देंगे और करछली से दबा देंगे गार्निशिंग के लिए। अब इसके साथ ही ये जो बादाम है वो भी सेट हो जाएगा। इस तरह से इसको पूरे में डाल दीजिए। आप चाहें तो पिस्ता भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बर्फ़ी के ऊपर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं यहाँ से बादाम लगा रही हूँ। अब इसको ऐसे दबा के ये मैंने करछली से इसको सेट कर दिया है। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ सकते हैं और आप चाहें तो इस तरह से इसके पीस को भी कट कर सकते हैं, बट बिल्कुल गरम गरम पीस नहीं उठाइएगा क्योंकि फिर वो टूट जाएंगे। आप इसे मनचाहे शेप में काटिए। इस तरह से ये देखिए, ये मैंने थोड़ा ठंडा करके ही उठाया है इसको, बड़ी आसानी से उठ जाएंगे। इसको आप और प्रॉपर ठंडा होने दीजिए और ये सच में बड़े ही स्वादिष्ट बनेंगे और ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।